नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं अलीगढ़ की उस खबर के बारे में जो वायरल भी है, जिसको लेकर हर जगह चर्चा भी हो रही है। दरअसल सास या कहें या सासू माँ दामाद जी के साथ भाग गई। ये मामला हैरान करने वाला है। कल भी इस पर हमने वीडियो की थी। इसमें एक अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल जो पति है, जो इस मामले में महिला भागी है, यानी कि जो सास है राहुल की, उसके जो पति हैं, उन्होंने कई खुलासे किए। उन्होंने पहले कहा कि 1 मार्च को घर से वो ये कहकर गई थी कि वो राहुल के घर जा रही है, वो बीमार है, उसकी देख रेख करनी है। तो वो घर गई तो 5-6 दिन रही, वहाँ पे रुकी और उसके बाद ये बताते हैं कि जब वो वापस उसको राहुल छोड़ने के लिए आया था, यह भी बताया जाता है कि कई कई घंटों दोनों की बातें हुआ करती थी। अब फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। लास्ट लोकेशन जो मिली है राहुल और उसकी जो सास है, उसकी वो उत्तराखंड के आसपास मिली है। फिलहाल कई टीमें वहां भेजी गई है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये भी पता चलता है कि दरअसल बीमारी का बहाना बनाकर वो उसके घर गई, यानी उसने कहा कि राहुल की तबीयत ठीक नहीं है, उसके घर गई, वहां पर वो रुकी और उसके बाद वहां से फरार हो गई। रुद्रपुर में लोकेशन मिली है उत्तराखंड में, जिसको लेकर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक कई सारे बातें और इसमें पता चली है। दरअसल जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि वो ऑन एंड ऑफ उससे मिलती रहती थी। हालांकि इस बात को शुरुआत में ही वो शक नहीं हुआ, लेकिन जब वो आई नहीं वापस तो कई सारे सवाल खड़े होने लगे। और ऐसे में पुलिस और जितेंद्र ने जब एक बार बात हुई, इस बात राहुल जब वो लेकर भागा तो सासू माँ को अपनी उसने बताया था कि वो पहले तो उससे इनकार किया, उसके बाद उसके साथ नहीं है, लेकिन बाद में उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो उसके साथ ही है और उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने तमाम जगह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई तो पता चला कि दरअसल ये फ़ोन जो है रुद्रपुर में आके इसकी लोकेशन मिल रही है। और उसके बाद पुलिस लड़की के पिता से पूछा गया तो उसके पिता ने बताया कि मेरी लड़की की शादी 16 अप्रैल तारीख 2025 में तय हुआ था और वो मेरा जो होने वाला दामाद था वो मेरी लड़की से बात नहीं करता था, बल्कि मेरी पत्नी यानी कि अपनी होने वाली सास से बात करता था। लड़की के जो पिता थे वो 3 महीनों से बाहर रहता था बेंगलुरु में, और अभी अभी वो बाहर से घर आया था। और वो उसके जो पापा हैं, उसके जो पति हैं, वो बोलते हैं कि मुझसे मेरी बीवी बोला कि मुझसे सूचना मिली थी कि मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था, शादी का टाइम हो रहा था, इसके लिए मैंने किसी को कुछ नहीं बोला और मेरी पत्नी ने मुझे अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने भेज दिया। और संडे का दिन था, सुबह 11 बजे घर से निकला और शाम 8 बजे तक घर पर आया हूँ। थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई है अपनी पत्नी के खिलाफ कि मेरी पत्नी गुम हो गई है और वो किसी लड़के के साथ गई थी। लड़कों की पिता का कहना है कि उसकी धर्मपत्नी जो उसकी पत्नी थी, यानी कि होने वाली जो लड़के की सास थी, उसी जो होने वाला उसका दामाद था, दोनों एक साथ गई हुई थी। दोनों की 24 घंटे में 22-22 घंटे बातें होती थी। और उसका पति का कहना है कि मैं तो घर पर रहता नहीं था, इसीलिए मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इतना पता था कि वो लोग घंटों बातें किया करते थे और मेरे जो होने वाले दामाद हैं वो मेरी बेटी से बातें नहीं करते थे, बल्कि मेरी पत्नी से बात किया करता था, सिर्फ मेरी बीवी से बात किया करता था। और लड़की का पिता तो का ये भी कहना है कि मेरी पत्नी ने 3.5 लाख रुपए और शादी का जेवरात जो मैंने अपने बेटे के लिए बना के रखा था, जेवरात लगभग 5.5 लाख रुपए की थी, वो मेरी पत्नी 6 तारीख को घर के शाम 4:30 बजे निकली हुई है। और जब शाम को आया नहीं और अपनी पत्नी को कॉल किया
तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी और वो एक दो बार नहीं बहुत बार कॉल किया। उसके बाद भी उसकी पत्नी ने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया और रिसीव नहीं किया। उसके बाद मैंने अपने होने वाले दामाद से बात किया तो पहले तो वो मुझे झूठ बोल रहे थे, मुझको बगला रहे थे और वो बोल रहे थे कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं मालूम है। और फिर मेरी होने वाले दामाद से 10 बजे तक बात होती है, फिर उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। फिर उसके बाद उसका दामाद स्विच ऑफ करने से पहले वो अपना ससुर को एक बात बोलता है कि तुम्हारी शादी को 20 साल होने को जा रहा है, तुम इनको इतना परेशान करते हो, अब तुम इसको भूल जाओ और इसके बारे में कुछ मत सोचना। लड़का बोला लड़की के पिता से, इतना बोलकर लड़का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और लड़की के पिता ने बोला, पुलिस ने आश्वासन दिया कि पुलिस ने कहा कि 2 दिन के अंदर हम इनको ढूंढ लेंगे। कॉल के द्वारा, नंबर को द्वारा और इसके कॉल को ट्रेस किया जाता है और ट्रेस करके उनको ढूंढने की कोशिश किया जाता है। और वो लड़की के पिता को आश्वासन देते हैं कि आप परेशान मत होइए, हम 1-2 दिन में लड़के को और आपकी पत्नी को ढूंढ लेंगे, इसीलिए आप लोग परेशान मत होइए और जो भी होगा देखा जाएगा, सामने पेश किया जाएगा। उसके 5 दिन के बाद महिला गांव लौटती है। अब उसके गांव घर पर रुकी हुई थी, लेकिन वो राहुल के साथ आई थी और उसको प्राइमरी स्कूल के पास महिला को उतारा था और उसके बाद अगले ही दिन वो फरार हो गई थी। दरअसल ये शादी ये बताया जाता है कि जो जानकारी मिली है कि 10 तारीख की या फिर 13 तारीख की ये शादी थी, 20 साल रहा, 16 तारीख को ये शादी थी, 16 अप्रैल की और भी कार्ड भी छप गए थे। शिवानी से राहुल की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो अपनी सास के साथ फरार हो गया। अभी बदनामी दोनों परिवारों की बहुत ज़्यादा हो रही है, इस खबर की चर्चा भी हर जगह हो रही है। पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। सुनिए, इस इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस का ये कहना है, पुलिस का अधिकारी का कहना है कि उसने आवेदक की पत्नी को बिना बताए ही उसके जेवरात और पैसे लेकर चले गए हैं और बेटी की शादी का क्षेत्र में होने वाला है और अप्रैल 2025 को उनका प्रस्ताव है। शादी से पूर्व आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाना गया। उपरोक्त प्रयत्न के संबंध में थाना क्षेत्र में दर्ज कराया, टीम गठित की गई और टीम की मदद के लेकर जल्द ही बरामदी सुनिश्चित की जाएगी। और आपने देखा होगा कि पुलिस ने इस अपने बयान भी दिया है। दरअसल कई सारे के ये भी संभव है वो अपने घर गया, रुद्रपुर में गया और ये भी अभी जानकारी ली जा रही है। हालांकि राहुल का एक घर भी है, वहाँ पर है पुलिस, उसके घर पर भी दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई सटीक जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। उम्मीद की जानी है कि इस मामले में दोनों पकड़े जाएंगे। उम्मीद यही की जानी है कि इस मामले में जो परिवार में मायूसी छाई हुई है, एक द्वंद्व पैदा हुआ है, वो खत्म होगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक रुद्रपुर की लोकेशन आ रही है। चलिए उम्मीद करते हैं इस मामले में पुलिस को सफलता मिलेगी। वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके ज़रूर बताएं और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि राहुल और उसकी सास और उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में।